توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. स्टेज में जलवा পেন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বাবা আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আরবিতে সালাম করলাম, আপনারা বুঝতে পারলেন না, बोलिए मना कर दिए भाई। काम आप छोड़ दो भाई साहब, छोड़ दिया, बैठिए आराम से। আমি আপনাকে সালাম করলাম, কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছে না। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। अच्छा, एक बात बोल रहे हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया है कि नहीं दिया? अरे अल्लाह बैठने के लिए कुछ नहीं दिया किसे? बैठ जा बेटा, एकदम सारा पढ़ा लिखा नौजवान है, सब बैठ जाएगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात की उम्मीद है, ये बच्चा जितना आया है ये सब पढ़ा लिखा है, इसमें से एक भी जाहिल नहीं है, ये कोटो जाहिल नहीं। देखिए सब बैठ गया, देखिए पढ़ा लिखा की बातें कुछ और है। देखिए उधर उधर भी पढ़ा लिखा, वाह भाई वाह। नौजवान पढ़ा लिखा नहीं है क्या? वो भी पढ़ा लिखा। इधर वाले इधर भी सब पढ़ा लिखा नौजवान है। बेटा बैठ जाओ, जहाँ जगह मिल जाए बैठो, बड़ी तेजी के साथ बैठो, वक्त गुजरता चला जा रहा, कुछ पैगाम है पहुंचाना है इंशाल्लाह। बसो ना कने, बसो ना कने, बसो जाओ, बसो जल्दी करो, ताड़ाताड़ी करो, आखिर नहीं है बाबू। आप लोग भी बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए, जगह है तो बैठ जाइए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। वाह भाई वाह, देखिए पढ़े लिखे नौजवानों की बात ही कुछ और है। वाह भाई, ये देखिए एक लड़का कटोरा छाप बाल काट के आया है। बैठो बैठो बैठ जाओ, तुम्हारे लिए भी दुआ कर देगा। बैठो बसे जाओ, खाने बसे जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे, मौला हमारे आने को, आप सबकी हाजिरी को, आपके बैठने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला जाए। एखाने जेटे दुआ होगे कबूल होगे, जेटे दुआ होगे मकबूल होगे इंशाअल्लाह। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई,
एक नौजवान ने देखा बुढ़िया रास्ते में गिर गई है तो बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे उठे उठे, चोट लग लो, उठे उठे उठे, हाथ पकड़ के उठाया। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी और बोलिए बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठेले ने, मैं दुआ करे जितना जल्दी अल्लाह तुम उठा लो। अल्हम्दुलिल्लाह। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে मकबूल होवे। अल्लाह आपके बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ देखना चाहता हूँ नौजवानों, ये मेरी कमजोरी है और मेरी फितरत है अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ कहने से कुछ सुनने से अल्हम्दुलिल्लाह कबल, अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतलब एक शेर सुना दें। हमारे नाज़िम जलसा हजरत अल्लाह मौलाना दाऊद नौमानी साहब मद्दसिल्लहुल आली दामद बरकातहुल कुदसिया की जात, बहुत अच्छी निजामत होती है हजरत की, जहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका प्रोग्राम होता है इनकी इतनी अच्छी निजामत होती है कि वो जलसा कामयाब हो जाता है। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमा दे। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। अच्छा लग रहा है तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम? कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार, कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। प्यार बिना जीवन में लोगों, प्यार बिना दुनिया में यारो जीना है बेकार। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। खुशबूदार हवा के झोंके पहले हल्के हल्के आते हैं जिब्रील जहाँ पे आँखों के बल चल के। खुशबूदार हवा के झोंके पहले हल्के हल्के आते हैं जिब्रील जहाँ पे आँखों के बल चल के। कितना अज़मत वाला है वो, कितना अज़मत वाला है वो आका का दरबार। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार, कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। नया साल आने वाला है, नया साल कितना मुर्गा बधिया किया हुआ बंधा होगा, ले मुर्गा की दे मुर्गा। कुर्बान जाइए नौजवानों। अच्छा इसको पता नहीं है कि मेरा नया साल कब शुरू होगा, इसको खबरें नहीं है कि नया साल मुसलमानों का कब शुरू होता है। इस्लाम का नया साल किस महीने से शुरू होता है, ये जनवरी को लेकर बैठा है। नया साल में मुर्गा ज़बह करेंगे? अरे बोलो ना भाई, कितने लोग? देखा वो कहाँ थी, वो बैठ लो यहाँ की दिमाग है। और नौजवानों, मुसलमान का, ईमान वाले का, नबी के दीवाने का, इस्लाम का चाहने वाले का नया साल मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता है। ये जनवरी के महीने का महीने से नहीं, जनवरी का महीने का नया साल यहूदो नसारा का तरीका है। ये यहूदो नसारा का नया साल है, इसलिए हम मुसलमान हैं और कुर्बान जाओ, हमारा नया साल मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होगा इंशाअल्लाह। जनवरी का फर्स्ट दिन हम लोग ना उस दिन ये वो त्योहार बनाएंगे, ना ही खुशी मनाएंगे, बल्कि हम आने वाले साल मुहर्रम और हराम के महीने का इंतजार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तारीख जो लिखी जाएगी वो मुहर्रम और हराम की पहली तारीख से हमारा क्या कहते हैं साल का आगाज होगा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी की मुशाबहत करेगा
वो उसी के साथ उसका हिसाब व किताब होगा। इसलिए अपने आप को बचाओ, अपने दामन को बचाओ। आज फिलिस्तीन के मुसलमानों का ईमान देखो, आज फिलिस्तीन के मुसलमानों का जज्बा देखो। ए नौजवानों, तुम तो फेसबुक, मोबाइल, व्हाट्सएप पे अपने वक्त गुजार रहे हो, कुर्बान जाओ। एक वो नौजवान है, अच्छा फिलिस्तीन के नौजवान अभी शादी नहीं किया, नौजवान शादी नहीं करता है। उनका कौल है कि जब तक मेरा मुल्क आजाद नहीं होगा, जब तक हम मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं कराएंगे, तब तक हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। ईमान देखो, जब तक मस्जिद अक्सा को इस्राइल से हम छुड़ाएंगे नहीं, जब तक मस्जिद अक्सा में हमारी जमात नहीं होगी, तब तक हम निकाह नहीं करेंगे। यहाँ मोबाइल में फोटो लेके घूम रहा, मैं जो बोल लीजिए अंग्रेज भी आकर वो भी यहाँ अंग्रेज बाबा कह दिए अंग्रेज भी आकर फुटकी से माँ कहती है कि बेटा के जी बोले कोई भी रहो अंग्रेज करो। अब आवाज कह दिया अन्य भी आकर बस यही मान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही मान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही मान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का नौजवान कह रहा है मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, उठो जवानों दीन की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अच्छा इस मजमे में कोई नौजवान है, इस मजमे में कोई नौजवान है जो खड़े होकर नारा लगा दे, कोई नौजवान है इस मजमे में? वहां देखो सुना नारा। हाँ ये मिस कॉल के नारा लगा। अभी वो नौजवान कहाँ मिलेंगे? अभी के नौजवान नानी के पास, दादी के पास, फूफू के पास, खाला के पास, जहां औरतें बैठेगी वहीं बैठेगा जब। और ऐसे नौजवानों को हम लोग कहते हैं कि मोगिया। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। अब औरतें सांप देख के डर गई तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे को मर्दक बोलावा, लाठी लागे थी सांपक मारते हो, को मर्दक बोलावा हो। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था, यो बोली को मर्दक बोलावा, लाठी लागे सांपक मारते, को मर्दक बोलावा। तो लोग आए, सांप को मारा। एक आदमी कहती हो तो वो तो जवान चला बड़ा चला भूली गया। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। एक शेर और रह गया, सुना दे? सुनेंगे?
जरा एक मिनट हाथ उठा के सुभान अल्लाह तो बोल दो। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। यहाँ इस जहान में अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा। यही मान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही मान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। बड़ी तेजी के साथ मुझसे पेशतर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी तकरीर करी। मैं नहीं समझता हूँ कि उस तकरीर के बाद फिर किसी और तकरीर की मजीद जरूरत है। अल्लाह पाक उनकी भी उम्र में बरकत दे, अल्लाह पाक आपको सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बस संजीदा हो जाइएगा। अभी हजरत खड़े हुए थे तकरीर शुरू करने के लिए, एक नौजवान, उसका नाम था इस्लाम। क्या नाम था बोलिए? इस्लाम। अभी जलसा में अवे किया था, बैठा नहीं था, बैठने के लिए सोच ही रहा था कि कहाँ बैठेंगे। हजरत एक जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोले से हमरा करें जाने दिया, बोले मुझे हमरा पहचाने लिए, पीछे में नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि इस्लाम कितना पीछे है, तो बीचा जूठी का भी आगू बैठी। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम कितना पीछे है, तो खड़ा भागे बोली अब कहाँ बैठो, तो मुंह में बोले जलसा आए हो यहाँ से कुछ लेकर जाओ, ये मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। नौजवानों जलसे से कुछ पैगाम लेकर जाओ। एक बात याद रखना, बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना, अरे बोलो, पीटा पीटा के लाठी लेके मारना शैतान की सुन्नत, ये शैतानी अमल है। औरतों के ऊपर महाद ना उड़े। एक पहलवान था गामा, गामा बड़ा पहलवान, मशहूर अरब देश का एक गामा पहलवान था, बड़ा मशहूर पहलवान था। वो जिस मैदान में जाता था वो जीत कर आता था, उससे कोई मुकाबला में जीत ही नहीं सकता था। एक बार सफर में था, बाजार गया, मछली वाले के यहाँ मछली खरीदा। अच्छा, मछली वाला नहीं पहचानता था ये गामा पहलवान है। अब किसी बात पे बहस हो गई तो मछली वाला ना वो बटखरा उठाया है, वो मारा वो सर पे, गामा पहलवान का खून निकल गया। गामा पहलवान कुछ नहीं बोला, खामोश रहा, उसको पैसा दिया, मछली लेके चल दिया। तो उसके साथ में जो था बोले अरे आप तो कुछ नहीं बोले, आप तो पहलवान थे। वो मछली वाला को उंगली से पकड़ते उठा कर फेंक देते। तो गामा पहलवान बोला कि हम पहलवान है भाई, हम पहलवान हैं, हमारी शान है कि हम पहलवान से ना लड़ेंगे, वो तो कमजोर है, कमजोरों से लड़ेंगे तो ये हमारी बेइज्जती है, इज्जत नहीं है। तो पता ये चला जो मर्द है वो मर्द से मुकाबला करता है, जो ताकतवर है वो ताकतवर से मुकाबला करता है। मर्द होकर कमजोरों पर हाथ उठाना ये मर्दानगी नहीं है, ये कमजोरी है। तुम मर्द हो, तुम शौहर हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है। अगर औरत के ऊपर हाथ उठाते हो तो तुम मर्द नहीं हो, कमजोर हो। इंशाअल्लाह औरतों के ऊपर में हाथ नहीं उठाएंगे। जुमा में हजरत तकरीर किए कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। अच्छा, यहाँ माइक पर हम बोल ले, आप लोग को समझ में आ रही है ना बात? एक नौजवान, तकरीर का असर बड़ा दिमाग में आया,
जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बीवी को बोला खाना आना। बीवी खाना दी, निकाल कर खाना खा रहा था। एक लुकमा खाया, सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोले की खाना बने ले खुद याग में। तारीफ शुरू हो गई इसकी, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बीवी सुनते 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 लिलकी बेलना, एले पीछू से मार के माथा में खटा। बीवी कल की हमारा शादी बिहार 20 साल भग आज तक ते तारीफ नहीं कर। आज पड़ोसी यहाँ से मैं दाल आन से ते तारीफ करते तो थके जाने कि हमको बेलना मारो मथा वाले उड़ा दो। तो कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। नौजवानों, जलसा इस्लाहे मुआशरा का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पैगाम है जो आप तक मुझे पहुंचाना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह जलसा इस्लाहे मुआशरा का जलसा है। बहुत सारे नौजवान हमारे अभी नौजवान हैं, अभी शादी नहीं किए हैं, वो इंतजार में है कि कब उधर से घंटी बजे, अब्बा के तरफ से कब इजाजत मिले कि मेरी भी शादी हो जाए। देखो, कुरान कहता है मा ताबलकुम मिनन निसाए मसना वो सलासा वो रुबा। एक पसंद आए, एक पसंद आ जाए कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। अब इसके बाद फिर पसंद है, इसका मतलब पसंद है तो खुजली की बीमारी है। कुरान कहता है एक वक्त में एक नौजवान 4 शादी कर सकता है, 4 निकाह कर सकता है, बैक वक्त 4 निकाह कर सकता है। शर्त है कि सबके साथ एक इंसाफ हो, अदल के साथ रखे तब, नहीं तो उसके लिए की काफी है। उसके लिए अरे बोलो ना, एक ही काफी है। अगर इंसाफ ना कर सको, जो अगर 2 बीवी है, एक झुमका उसके लिए खरीदे हो, वही झुमका इसके लिए भी खरीदना होगा। एक नथिया उसके लिए खरीदे हो, वही नथिया इसके लिए खरीदना होगा। और कुर्बान जाओ, जो कपड़ा उसके लिए खरीदे हो, वही कपड़ा दूसरी बीवी के लिए भी खरीदना होगा। और कुर्बान जाओ, और अगर इंसाफ में तुमने अगर ना इंसाफी की तो कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी पकड़ हो जाएगी। ए बाबू बैठ जाओ, जाने दिए, हल्का होने दिए, जोड़ भारी भारी। अजय का वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना। आई लगले ये तकलीफ का नौजवान खड़ा हो, मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई बैठो। 10 मिनट फिर खड़ा हो, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मुझे साहब बहुत जोर था। बोला सर बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हो गई तो नजर पड़ गई, देख बैठा हुआ है, और इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जो हम कहने जाएगा। तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, जाने की जरूरत नहीं है। माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। एक नौजवान दूसरी शादी के चक्कर में था, उसकी बीवी को पता चल गया कि दूसरी शादी के चक्कर में है। बोला अच्छा बेटा तो भी हाँ मैं करा देना। बीवी रात में खाना बनाई, नींद की गोली खाना में मिलाकर बना दी। ये नौजवान रात में खाना खाया, जुमेरात का दिन था, जुमेरात की रात में खाना खाया, बेहोश हो गया। जुमेरात की रात भर सोया, जुमा दिन भर सोया, शनिचर सोया, इतवार को नींद खुली। तो सोचा क्या जुमा है, वो उठा, बाथरूम गया, गुसल किया, वॉशरूम से निकला, कुर्ता पहनने लगा, बटन लगाने लगा। तो पिजुजमोगी कही कहाँ ले जा? बोले मैं जुमा पर लिखा। बीवी कह के जुमा नहीं इतवार, ये 3 दिन सूती खिला आ सुने जिनकी तेज दूसरों भी आ कर जा इरादा छोड़ी दो। अखनी 3 दिन सुतलम इरादा नहीं छोड़ो, अपनी गिरम को टेबलेट खिलेवन ते कयाम ते उठा दे, बोले ने आर ध्यान दे।
माता वलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा और रुबा। ए नौजवानों, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। इंशाअल्लाह अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, औरतों के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, बच्चों से मोहब्बत करेंगे, बच्चों से प्यार करेंगे। ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा, अभी के जमाने में हर नौजवान को खूबसूरत लड़की चाहिए, हर नौजवान को खूबसूरत लड़की चाहिए, चाहे लड़का खपड़ी का तल्ली का है नहीं, वो खुद तवा की तल्ली है, खपड़ी का तल्ली है, उससे पूछोगे ब्यूटीफुल चाहिए, सब ब्यूटीफुल से ही करोगे तो काली लड़कियां कहाँ जाएगी, सांवली लड़कियां कहाँ जाएगी। इसलिए नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो। सूरत तो जब तक है, जब तक जवानी है सूरत कायम है, जवानी ढल गई सूरत खत्म हो जाएगी। सीरत तो आज भी है, कल भी है, मौत की शुरू तक सीरत कायम रहेगी। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लोगों 4 बातों की बुनियाद पर लोग निकाह करते हैं। कोई हुस्न जमाल को देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, और कोई मालो ज़र देखता है, पैसा देखता है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, उसे अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। दौलत तो आने जाने वाली चीज है, दौलत तो आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगी। कुर्बान जाओ नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जिंदगी भी सवर जाएगी, आखिरत में भी, आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला जाए। बड़ी तेजी के साथ एक नौजवान सिर पे छांट रहा था। अच्छा, किसी के अंदर ऐब ना निकालो, किसी के अंदर ऐब ना निकालो। एक बात याद रखो, जिस लड़की से शादी नहीं करनी हो उसको देखने मत जाओ। पहली बात तो ये है, इसलिए उसकी तौहीन होगी, उसकी बेइज्जती होगी। अगर तुमने देखकर उससे शादी ना किया, इनकार कर गए, उसके दिल पे चोट लगेगी, उसका दिल दुखेगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से खुशियों को छीनेगा। इसलिए जहां रिश्ता करना हो वहां पर लड़की को देखभाल करो, वहां देखो। लेकिन जहां ना करना हो, किसी की दिल आजारी के लिए, दिल तोड़ने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए उसे ना देखो कि देखने के बाद फिर इनकार कर जाओ। घर वालों को तकलीफ होगी, उस बच्ची को तकलीफ होगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह नाराज होगा, तेरी जिंदगी से अल्लाह खुशियों को छीन लेगा। किसी का मजाक ना बनाना, किसी की जिंदगी से मत खेलना। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। ओह, किसी कमजोर पे ताकत मत आजमाना, वो कमजोर है लेकिन उसका पैदा करने वाला कमजोर नहीं है, वो मेरा रब है। इसलिए नौजवानों, अल्लाह से हमेशा डरते रहना। अल्लाह ने पैदा किया है, उनकी मखलूक की कद्र करना, उनकी तौहीन मत करना। एक नौजवान ऐसे ही छाट रहा था, फोटो देखा है, राज करवे रे, फोटो ली से वहां से करवे, बोला दिखाओ, बोले नहीं कर, बोले नाक टेढ़ हो जाए, इससे करोगे, नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे, बोले अगर दांत निकल लो झगड़ाओ, इससे करोगे, नहीं करेंगे, काहे नहीं करोगे, बोले काली है। यानी सिर्फ छांटता था, छांटते छांटते उम्र 40 साल हो गई। उसका बहू नहीं बोला कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, बोले काहे नहीं होगी, बोले इसलिए नहीं होगी तुम बूढ़ा हो गए। बूढ़ा को कोई बेटी कैसे देगा, कोई लड़की कैसे देगा। तो बहू को बोला कि देखिए, अब आप जो देखिएगा हम कर लेंगे, अब आप लड़की नहीं देखेंगे, अब आप जो देखिए। अच्छा, वो नहीं जाने हाँ? इसका वो नहीं बोला कि बेटा तो बिहार कर आगे, ये काली लड़की देखा, एकदम काली, बात चलाया, बात चल गई, लड़का को बता दिया कि तुम्हारी लड़की देख ली है। लड़का भी बड़ा खुश हो गया, लड़का लड़की को नहीं देखा, बारात गई, शादी करके बीवी को घर ले आया। रात में कमरे में गया बीवी के पास,
बीवी जे घूंघट उठा के सलाम करके लड़का वह बेहोश हो गया। ये लड़की समझी कि लगता है लड़का को कोई बीमारी है क्या है, गिलास में पानी था मुंह पे छींटा मारा। लड़की बोली अरे आप आंख खोलिए, हम कुछ पूछने वाले थे, पूछने से पहले बेहोश हो गया। वो नौजवान बोला आंख खोला, बोला जो पूछना है जल्दी पूछो नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की बोली कि हम यहाँ नई आए हैं, अब हमको बताइए किससे पर्दा करना है किससे पर्दा नहीं करना है। वो नौजवान बोला कि तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। नौजवानों सिर्फ खूबसूरती को तरजीह ना दो, सीरत को तरजीह दो। इसलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर के अंदर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसे अपनी बीवी बनाओ, उसे अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसे अपना दामाद बनाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये पैगाम इस्लाह मुआशरा का पैगाम था, पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। अब आइए मदरसे का जलसा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुर्बान जाइए, मदरसा मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। वो रसूल हशर के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा। प्यास इतनी लगेगी समंदर पिला दो, प्यास ना बुझे। हौज़े कौसर पे आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। वो हौज़े कौसर का वो पानी होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगा। सुभान अल्लाह, बोले तो बताओ दुनिया के अंदर में। अच्छा, बाज लोग मदरसों से दूरी बना के रखते हैं, बाज लोग मदरसों से नफरत भी करते हैं, बाज लोग मदरसों को हकीर नजरों से देखते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बटोरवारी जुम्मन चौक के रहने बैठे हुए हैं, जरा ईमानदारी से बताइए, अगर मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, आलिम ना हो, गुजारा है? गुजारा नहीं। आलिम ना हो गुजारा नहीं, हाफिज ना हो गुजारा नहीं, मुफ्ती ना हो गुजारा नहीं। तो पता ये चला कि ये मदरसे दीनी किले हैं। जब तक ये मदरसे इस धरती पर चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन इस धरती से ये मदरसे बंद हो गए अल्लाह चांद को भी निकालना बंद कर देगा, सूरज को भी निकालना बंद कर देगा। इसलिए मदरसों से नफरत ना करो, मदरसों से मोहब्बत करो। अल्लाह तौफीक दे, अपना वक्त निकालिए, अपना वक्त 10 मिनट 5 मिनट निकालिए। अगर मोहल्ले बस्ती में मदरसा है 10 मिनट जाकर बैठिए। जब तक आप मदरसे में बैठे रहिएगा तो फरिश्ते का ये किरामन कातिबीन का ये कलम चलता रहेगा। अल्लाह ताला आपके नामा अमाल में नेकियां अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, और वो जमीन मदरसे की वो जमीन का वो टुकड़ा जिस पर आप बैठे रहिएगा, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में वो जमीन का वो टुकड़ा गवाही देगी, मौला तेरे महबूब का घर में ये रोजाना टाइम निकाल कर, वक्त निकाल कर, कीमती वक्त निकाल कर आता था, बैठता था, इस नीयत से इस मदरसे में ये मेहमान रसूल पढ़ते हैं जिनके चेहरे का ये लोग दीदार कर लिया। बड़ा सवाब है। वो लोग खुश नसीब हैं जो मदरसों को आबाद करते हैं, जो लोग मस्जिदों को आबाद करते हैं, वो लोग खुश नसीब है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखिएगा, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, सिर्फ कुरान पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया भाई? कुरान, सिर्फ कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप को जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। देखिएगा, ये कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान तो है, हम लोग के घर में कुरान है, सबके घर में कुरान है, लेकिन पढ़ते कम है। वो अलग बात है कि शब बरात में निकालते हैं हम लोग, शब बरात में निकले ही नहीं। जब कसम खाना होगा, कुरान में हाथ तक बोलो, कुरान में हाथ तक बोलो, आन तो कुरान का कहाँ जी गए? जब छज्जी ने कुरान रख लो, निकाला कुरान, कसम खाया, फिर छज्जी में आगे रख दिया। ये सिर्फ छज्जी में रखने की किताब है कि पढ़ने की किताब? कुर्बान जाइए,
अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, मुसलमानों, अरे अपने बच्चे को इस कम से कम कुरान पढ़ा दो, ताकि आप जब मर जाएंगे तो कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर अल्लाह की बारगाह में बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ कर देगा। शायद अल्लाह तबारक व तआला कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ करवा देगा। अपने बच्चों को कुरान तो पढ़ाइए, कुरान से मोहब्बत करो। अच्छा देखे होंगे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा ये बताए किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बना हो, आपने देखा कि वकील साहब डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई, वो जलसा सजाया गया हो? देखे बोलो नहीं हो? मास्टर साहब को मथा में वकील साहब के सर पे, लेकिन कुर्बान जाइए, आखिर क्या वजह है? एक गरीब का बच्चा, घर में झोपड़ी है, बाप ठेला चलाता ररिया में, उसका बेटा हाफिज कुरान हुआ है, ये हजारों लोगों को बुलाया गया है, जलसा सजाया गया है, मौकर आलिम दीन से, अल्लाह वाले से उनके सर पे पगड़ी बांधी गई है, तो पता ये चला आखिर इसका आखिर इसमें वजह क्या है? कुर्बान जाइए, जो डॉक्टर बना है वो भी MBBS किया है, वो भी कड़ी मेहनत करके तालीम हासिल करके आया है, जो LLB किया है, जो PhD किया है, वो भी शुरू से लेके बचपन से लेके जवानी तक पढ़ा है, मेहनत तो उसने भी करी है, तालीम तो उसने भी हासिल किया है। आखिर क्या वजह है? डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, ये हाफिज कुरान के सर पे पगड़ी बांधी गई है, तो पता ये चला कुरान ये पैगाम देना चाहता है, कुरान ये ऐलान करता है कि लोगों सुनो, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें सीने में बसा लेता है, अल्लाह जमीन से उठाकर उसे आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग इस मजलिस में, जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। और एक बात याद रखो नौजवानों, एक बात याद रखिए मुसलमानों, कुर्बान जाइए, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा? अरे भाई बोलो भाई, कितने लोगों को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए। इंशाअल्लाह 10 आदमी को लेकर जाएगा। फजले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, फजले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, जिसका दुलारा हाफिज कुरान हो गया, जिसका दुलारा हाफिज कुरान हो गया। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। आइए, एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? एक डॉक्टर साहब, मुसलमानों, बेटा हाफिज कुरान नहीं बना, आलिम दीन नहीं बना है, पोता नहीं बना, नाना नवासा नहीं बना, भतीजा नहीं बना है, तो अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने पैसा दिया, अल्लाह ने माल दिया है, तो आओ मदरसे के चक्कर लगाओ, मदरसों के चक्कर लगाइए, देखिए कहाँ गरीब बच्चा है। अल्लाह ने अगर दौलत दिया, पैसा दिया है, अपना पैसा खिलाकर एक गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक यतीम बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अपना माल खर्च करके एक बेसहारा बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। शायद कयामत के दिन यही बच्चा आपके हाथ को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इंशाल्लाह एक अमल है, मैं बोलूं तो करेंगे इंशाल्लाह भाई, करेंगे इंशाल्लाह। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ये बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, है कोई दौलत वाला, है कोई माल वाला, है कोई पैसा वाला, इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम मिनिमम खर्च जो है वो 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया में अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा। है कोई ऐसा सखी, है ऐसा कोई दौलत वाला, कोई माल वाला, है कोई अल्लाह का शेर, अपने माँ बाप के नाम पर ये बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाअल्लाह। उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। ওনার জন্য আমি 10 दुआ করব।
है कोई प्रथम जन, है कोई पहला नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, अल्लाह ने खुशहाल बनाया है, इंशाअल्लाह मैं अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा, चाहे मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, इंजीनियर साहब हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई खुश नसीब नौजवान बटोरबारी की सरजमीन, जुम्मन चौक की सरजमीन, जो सखी लोगों की बस्ती है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, पहला कोई मेरा भाई है इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई तैयार हो जाए, मैं देखना चाहता हूँ कौन खुश नसीब। हजरत देखिए उनका नाम क्या है हजरत, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद शोएब आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे शोएब भाई ने पहले फहरिस्त में अपना नाम को दर्ज किया है। अल्लाह हमारे शोएब भाई के इस दान को कबूल करे लो, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान और अमल में खेतों खलियान में दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान इंशाअल्लाह 10,000 रुपए शोएब बाबू के कोई साथी बन जाए, इनका कोई दोस्त बन जाए अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जोन ने भी अमीन दर्श दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। नगमजगंज मजमे के अंदर में कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला, कोई अल्लाह के रास्ते में अपने माल को लुटाने वाला, अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करने वाला। माल खर्च करो, जन्नत में घर बनाओ। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, नेकी कभी जाय नहीं होती है। आओ अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करो, अल्लाह इसका जजा, इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है दूसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला, दूसरा कोई सखी है इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए, शोएब भाई की तरह कोई नौजवान दूसरे नंबर पे है, एक आदमी और भाई है कोई नौजवान है। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है दूसरा मेरा भाई कोई है 10,000 रुपए देने वाला है इंशाअल्लाह। और दूसरा कोई नौजवान कोई सखी है इंशाअल्लाह शोएब आलम की तरह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा ये कोई और भाई तैयार हो जाए। 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई, और कुर्बान जाओ। अभी खुदा न खास्ता, खुदा ना करे ऐसा हो कोई हादसा अगर घर के अंदर हो जाता है, अगर अररिया पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाने की नौबत आ जाती है कि 10-20 हजार रुपए यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के रास्ते में सदका कर दोगे, अल्लाह वबा से भी बचाएगा, अल्लाह बला से भी बचाएगा, अल्लाह परेशानी से भी बचाएगा, अल्लाह हर गम दुख से बचाएगा, अल्लाह इसका जजा, इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूँ इंशाअल्लाह। 10,000 वाले शोएब बाबू ने तैयार हो गए, कम से कम 5 आदमी तैयार हो गए। 5,000 रुपए इंशाअल्लाह। इस सौदे को मैंने कम कर दिया है। 5,000 रुपए देने वाला दूसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा है। 5,000 रुपए देने वाला कोई
कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाए कि हजरत अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए से इंशाअल्लाह हम 5000 रुपए इस मदरसे के अंदर में ताउन करेंगे, इंशाअल्लाह उसकी माँ बाप के लिए 10 दुआएं मांगी जाएगी इस जलसे के अंदर में इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान 5000 रुपए देने वाला? दूसरे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात को उम्मीद है कि अल्लाह ने 10,000 वाले को भी खड़ा किया है, अल्लाह 5,000 वाले को भी खड़ा करेगा इंशाअल्लाह। कोई ना कोई अल्लाह का शेर तैयार होगा, एक अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा इंशाअल्लाह दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह तैयार होगा। है कोई नौजवान है? क्या नाम है? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए मोहम्मद मोइज आलम, ये नौजवान घर का नाम रामपुर, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, फोन करें अच्छा रहे। नगद दे भक्त का नगद दे भाई, फोन पे आ जाइए आइए यहाँ। देखिए माशाअल्लाह फोन पे करेगा नौजवान, अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनको उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। इस लड़के को स्टेज पे आने दिए भाई, 2 आदमी हो गए। 5,000 वाला तीसरे नंबर पे ऐसा कोई मोहम्मद मोइज आलम जैसा, मोहम्मद शोएब आलम जैसा कोई तीसरा नौजवान है 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह আমি আপনার জন্য 10 দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। है तीसरे नंबर पे भाई कोई ऐसा नौजवान 5,000 रुपए देना चाहता हूँ इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए से, अपने दादा दादी की सालो सवाब के लिए से, अपने नाना नानी की सालो सवाब के लिए से, अपने मरहुमीन मरहुमात की नई सालो सवाब के लिए से। बुलबुलो एक दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों के दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। दौलत यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाओगे। क्यों नहीं दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो, जन्नत में घर बना लो, अपने माल से अल्लाह का जन्नत में जगह बना लो। तीसरे नंबर पे इंशाअल्लाह कोई सखी कोई नौजवान 5,000 रुपए देने वाला, अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए से, अपने दादा दादी नाना नानी की सालो सवाब के लिए से। कोई तीसरे नंबर पे नौजवान है 5,000 টাকা दिए दो इंशाअल्लाह আমি তোমার জন্য 10 दुआ করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। है कोई नौजवान इसमें से भाई 5,000 रुपए वाला? एक आदमी और चाहिए मेरे भाई, पहला माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई नौजवान को आने दो माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तीसरा नौजवान आ गया, चौथा भी खड़ा हो गया, वो देखो हाजी तसव्वुर अली, माशाअल्लाह, अलहाज तसव्वुर अली साहब माशाअल्लाह, हाजी तसव्वुर अली साहब माशाअल्लाह। ये हमारे हाजी साहब तीसरे नंबर पे माशाअल्लाह 5,000 रुपए अपने वालिदैन की सालो सवाब में ताबूत करे। अल्लाह इनके दान को कबूल करे, अल्लाह इनको नसीहत में जिंदगी में मानो बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को कर बकर वजन अल्लाह सलाम अता फरमा दे। अच्छा कतজন হলো? अरे कतজন হলো? 3 जन হলো। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे एक नौजवान और खड़े हो जाओ, 5,000 रुपए देने वाला। चौथे नंबर पे है कोई एक नौजवान 5,000 টাকা দিতে পারো इंशाअल्लाह আমি তোমার জন্য 10 দোয়া করে দেব আলহামদুলিल्लाह। है कोई सखी है एक नौजवान? मेरा भाई तैयार है, आ जाइए आगे आ जाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाअल्लाह। কতজন হলো? 4। नाम की बाबू?
लड़का बड़ा नेक है, अशरफ अली का घर यही है अल्हम्दुलिल्लाह। बटोरबारी का रहने वाला नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपए ये दिए हैं 5वें नंबर पे इंशाल्लाह 5,000 रुपए देने वाला एक नौजवान और 5,000 रुपए देने वाला 5वें नंबर पे इंशाल्लाह तैयार हो जाए। ये सभी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। 5वें नंबर पे नौजवानों, ये 5,000 रुपए से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, तुम्हारा कारोबार बंद नहीं हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस नहीं रुक जाएगा, तुम्हारा चूल्हा बंद नहीं हो जाएगा, अल्लाह बंद होने नहीं देगा। अल्लाह का वादा है, कुर्बान जाओ मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, 1 रुपए का बदला 10 रुपया है। और हदीसों के अंदर आता है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए सदका करता है अल्लाह 7 लाख अता फरमाएगा। है 5वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाओ 5,000 रुपए देने वाला। बस ये लास्ट आदमी होगा, ये लास्ट होगा इंशाल्लाह। इसके बाद सौदा को सस्ता कर देंगे इंशाल्लाह। है 5वें नंबर पे कोई नौजवान 5,000 रुपए देने वाला जी, माँ वाला कलाम सुना दे इंशाल्लाह। सुना दे, अरे माँ वाला कलाम सुना दे। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, माँ बाप का इकलौता बेटा लंदन गया तो देखा वहां एक आदमी दवाई बेच रहा था कि ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है, ये दवाई ऐसी दवाई है कि अगर कमजोर खा ले ताकतवर हो जाएगा, बूढ़ा खा ले जवान हो जाएगा, जवान खा ले लड़का हो जाएगा। ये नौजवान सोचा कि बड़ी अच्छी दवाई है, मेरी माँ भी बूढ़ी हो गई है, मेरा बाप भी बूढ़ा हो गया है, भेज देते खा लेगा, बदन हाथ में ताकत आ जाएगी। एक डिब्बा खरीदा, घर भेज दिया, खत लिख दिया कि अम्मी आप भी खाइएगा, अब्बा को भी खिलाइएगा। दवाई आ गई तो बुढ़िया एक टेबलेट रात में खाई तो सुबह देखती है कि जितने बाल सफेद थे सब काला हो गया, चेहरे की झुर्रियां खत्म, चेहरा लाल हो गया, बदन हाथ में ताकत आ गई। तो बुढ़वा बोले क्या खेले? बोले मैं ये क्या खेला? बोले यार क्या टेबलेट? बोले नोट। बोले आन नवोट हमें खा। बोला मत खा, बहुत पावर वाला जी। बोले तू चुपचाप मारी ना, मैं नवोट खाओ। वो पावर वाला जी, हम पावर वाला जी, नवो टेबलेट खा लिया। और टेबलेट खाना था, इतना बड़ा बच्चा हो गया। बीवी करके पहले ना मना के मत खा मत खाते, बाद में मान ला तुरा की कर मन। बोले हमरा झूला दे। कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा अच्छा लगा, बोला माँ से पूछा कि अम्मी अब्बा कहाँ है? माँ बोली झूलना में झूले झूला। 5वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए। इस नज़्म का और क्या अशार है मैं आपको सुना देता हूँ इंशाल्लाह। है कोई सखी है कोई नौजवान 5वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला, एक कोई सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, एक कोई और नौजवान तैयार हो जाए बड़ी तेजी के साथ इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के साथ उम्मीद है जहाँ पर मेरे अल्लाह ने 4 को चुना है वहीं पर मेरा अल्लाह 5वें को भी चुनेगा इंशाल्लाह। 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं नौजवानों। अररिया 5,000 रुपए लेकर जाओ, झोला लेकर जाओ, ओ पैसा खत्म हो जाएगा, झोला नहीं भरेगा। इस महंगाई के जमाने में 5,000 रुपए की क्या हैसियत है, क्या औकात है नौजवानों।
मान जाओ किसी 5 स्टार होटल में बैठोगे तो चाय पान नाश्ता करके गुटखा खा करके थूक दोगे, आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमा देगा। और 5वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए है, कोई सखी है बटरबारी के जुम्मन चौक का कोई नौजवान 5000 रुपये अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में ताउन करने वाला, अल्लाह के हबीब के घर में दान करने वाला, अल्लाह के महबूब के घर में दान करने वाला 5वें नंबर पे एक कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? शोएब भाई जो 10,000 लिखाए हैं वो स्टेज पर आ जाए। हाँ भाई शोएब भाई स्टेज पर आ जाए, जो 10,000 रुपए लिखा है शोएब भाई। है भाई 5वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए भाई, मुझे एक आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? अच्छा इस सौदा को सस्ता करो इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे तैयार हो जाओ। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग नौजवान हैं? मीडिया वालों से गुजारिश है थोड़ा रास्ता दे दीजिएगा, इसलिए कि लोग पैसे लेकर आएंगे। आपके लिए भी 10 दुआ है, आपके लिए भी 10 दुआ है। 10,000 वाले के लिए भी 10 दुआ थी, 5,000 वाले के लिए 10 दुआ थी। अब 1500 रुपए का सवाल है, अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा मेरे भाई? और कुर्बान जाइए, ये 1500 रुपए अगर आप मदरसे में दे देंगे, इससे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये मदरसे का भला हो जाएगा। आप मदरसे का भला करो, अल्लाह तेरा भला कर देगा इंशाअल्लाह। 1100 क्या नाम है? हाँ कारी कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, हाफिज कुरान जनाब नौशाद साहब दामद बरकातुहू ने अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए से माशाअल्लाह हजरत ने 1100 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह हमारे हजरत के इस दान को कबूल करे। अल्लाह अल्लाह इनके भाई मरहूम को कर बकर जन्नतुल फिरदौस आला सलाम फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह भाई नगद कर दिए हैं भाई। 1500 रुपए देने वाले है कोई नौजवान? ये 1000 रुपए का जोड़ा लगा दो इंशाअल्लाह। भाई ये मीडिया वाले थोड़ा साइड करो भाई, इसको थोड़ा साइड करो। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आएंगे कैसे पैसा लेकर भाई? 1000 रुपए वाला 1500 रुपए देने वाला इस मजमे के अंदर में अलग इतना कसीर मजमा है माशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा है। एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, जमींदार यहाँ पर बैठा है, अल्लाह वाले यहाँ पर बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे 1500 रुपए देने वाला, जिसके पॉकेट में पैसा हो, जिसके पास में पैसा हो, वो देना चाहता हो कि मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है। एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह भाई, आने दे दो, रास्ता दे दो। ये 2 नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे आमीन आमीन माशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ आइए, बड़ी तेजी के साथ आइए। और कुछ नौजवान देना चाहते हैं 1500 रुपए करके माशाअल्लाह। मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है माशाअल्लाह, बस 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी मेरे भाई। आ जाओ 1500 रुपए देने वाले ये देखिए, मतलब नौजवानों का जज्बा देखिए भाई, आने वाले को रास्ता दे दीजिएगा। कैसा आलम मरहूम के नाम पर एक बच्चा